ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं। धन्यवाद करते हैं हम एक एक को जीवित और सुरक्षित रखने के लिए, हम एक एक को संभालने के लिए, हर एक बातों में सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आज जब हम इस रविवार आराधनालय में आपके बच्चे आपके पास आए हैं प्रभु, आपकी आशीष को प्राप्त करने, आपको धन्यवाद का भेंट चढ़ाने, आपको स्तुति का भेंट चढ़ाने, आपको ओठों का फल देने प्रभु जी, हम एक एक को स्वीकार कर प्रभु। और आज का जो आशीष आपने हम सब के लिए रखे हैं प्रभु, अपने वचन के माध्यम से, अपनी उपस्थिति के माध्यम से, अपनी आशीष के माध्यम से हम एक एक को दीजिए प्रभु, ताकि हम सबका जीवन आपके सामर्थ्य में बलवंत होते जाए प्रभु। हम एक एक को आत्मिक रीति से मजबूत कीजिए प्रभु। और जो वचन आज आपने हमारे लिए रखा है प्रभु, ये वचन हम सबके जीवन में आत्मिक बलवंत को लेकर के आने पाए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर प्रभु। हम एक एक से बोल और बातचीत कर प्रभु। हम आपकी आवाज को सुनना चाहते प्रभु, हम आपको देखना चाहते हैं, हम आपको महसूस करना चाहते हैं प्रभु। हमारी आत्मिक समझ को खोलिए, आत्मिक ज्ञान को खोलिए प्रभु, कि हम आप जीवते परमेश्वर को जान सके और आपने प्रभु हमसे प्रेम किया उसको समझ सके प्रभु। क्योंकि आपके प्लान के मुताबिक प्रभु हम यहाँ पर हैं, और यदि हम आपको जानेंगे प्रभु, हम आपको और भी प्रेम करेंगे। और इसलिए हमारी सहायता कर, हर एक आशीष रोकने वाली बातें दूर होने पाए। पवित्र आत्मा आपके कंप्लीट कंट्रोल को चाहते हैं, वचन सुनने और सुनाने में हमारी सहायता कर। प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए इसमें हम लोग निकालेंगे परमेश्वर का जो वचन आज हमें मिलता है। पिछले संडे में हम लोग देखे थे, है ना, बीज क्या, जंगली बीज का दृष्टांत। और उसमें सबसे बड़ा समस्या क्या था, सोने का। हाँ, सोना भी एक समस्या है। शारीरिक नींद और आत्मिक नींद हम लोग देखे थे कि बीज बोने वाला बीज बो करके चला गया अपने घर। रात को जब वो सो रहा था, तुरंत उसका दुश्मन एक बैरी है, शैतान है, जो उसके खेत में जंगली बीज बो दिया और दोनों बढ़ने लगे। और उसके बाद वो लोग परेशान हो गए, अब क्या होगा हमारी फसल का। मालिक बोला दोनों को बढ़ने दो एक साथ, हम लोग क्या करेंगे, जब कटनी करेंगे, फसल का कटनी करेंगे, तब दोनों को अलग करेंगे। और इस तरह से सबसे बड़ा समस्या क्या था, नींद, सोने का। जब हम लोग सो जाते हैं आत्मिक जीवन में, हमने देखा था शारीरिक जीवन में भी, जब कोई व्यक्ति सोता है शरीर से, वो एक अधमरा व्यक्ति के जैसा रहता है। उसको कुछ पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं, है ना। जब आप सोते हैं घर में, कभी रात को चोर आकर के चोरी ले करके चला जाता है, आपको पता नहीं चलता है। कोई लोग आपका सामान को इधर उधर, इवन आपको भी उठा के इधर उधर कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता जब आप सोए रहने से। तो आत्मिक रीति से जब हम और आप सोते हैं, शैतान वहां पर भी हमारे और आपके घर में क्या करता है, बीज डाल देता है, वो बीमारी का, समस्या का। और इसीलिए आज हमको और आपको जागना बहुत जरूरी है। सोना नहीं है। कैसे कैसे हम लोग सो जाते हैं, प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, आत्मिक रीति से सो गए, वचन पढ़ने का मन नहीं करता है, सोते हैं हम लोग, ठीक है। और आज हम लोग का जो समस्या था सोने का, आज हम लोग को वहां से निकलना है, सोना नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमको डिसिप्लिन हो रहा है प्रार्थना में, वचन में। हाँ, आज हम लोग देखेंगे, यदि सोना प्रॉब्लम है तो प्रभु चाहता है कि हम लोग हमेशा जागते रहें, ठीक है। जागना बहुत जरूरी है। आइए हमारे साथ निकालेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 60, पुराने नियम में यशायाह 60, उसका 1 और 3 में देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर प्रभु का वचन आज हमसे क्या बोल रहा है। हाँ, सोने से तो समस्या हो ही जाता है, लेकिन आइए परमेश्वर का वचन आज हमसे और आपसे बोल रहा है कि आज हमें सोना नहीं लेकिन जागना है, ठीक है। और वो हमको मिलता है यशायाह की पुस्तक, उसका 60, 1 से 3। सब कोई ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उठ, क्या बोल रहा है, उठो, उठ, जागो, सोने का समय खत्म। पहला, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा
और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और प्रजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। आज बोल रहा है उठो, सोए रहना नहीं है। इंग्लिश में बोलता है अराइज एंड शाइन, उठो और चमको। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है, ठीक है। क्या बोल रहा है? उठो और चमको। और जैसा हमने कहा पिछले सप्ताह हमने देखा था, सचमुच में सोया वाला व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ होता है और उसको पता नहीं चलता, लेकिन यदि हम और आप जगे रहेंगे तो हम लोग को सब कुछ पता चलेगा। कभी हमारा दुश्मन आ करके हमारे घर में कोई बर्बादी लेकर के नहीं आएगा, लेकिन आत्मा में हमें जागने की आवश्यकता है, ठीक है। आत्मा में हम लोग को जागना है, और ये जागने के लिए आपको मेहनत करना है, ठीक है। जागने के लिए थोड़ा सा अपने शरीर को डिसिप्लिन करना है, अपने को क्या करना है? मेहनत करना है। और कभी भी आप अपने समय का, हम लोग को दो चीज को ध्यान में रखना है, अपना समय को बर्बाद नहीं करना है, अपना जीवन को बर्बाद नहीं करना, ठीक है। पहला, अपना समय को बर्बाद नहीं करना है और अपना जीवन को बर्बाद नहीं करना है। अपना समय को गलत चीज पर इन्वेस्ट मत कीजिए, अपना जीवन को गलत जगह में खर्चा मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी थिंग्स में, ऐसे ऐसे कामों में, ऐसे ऐसे बातों में अपना समय और अपना जीवन को लगाते हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। और इस तरह से हम लोग अपना टाइम को बर्बाद करते हैं, अपना पैसा को बर्बाद करते हैं, अपना जीवन को बर्बाद करते हैं। तो हमको और आपको देखना है, जानना है कि हम अपना समय को ऐसे जगह में लगाएं जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। अभी तक हम विश्वास करते हैं यहाँ पर हम सब लोग मैच्योर हो गए हैं। कोई यहाँ पर दूध पीता हुआ बच्चा है? यहाँ पे कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है। यहाँ पर सब मीट खाने वाले लोग हैं, मांस खाने वाले लोग हैं। मतलब क्या है? हम लोग आत्मिक रीति से बढ़ गए हैं, मेरा ये विश्वास है। अब आपका विश्वास कैसा है? मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु में आप लोग काफी बढ़ चुके हैं। अभी आप लोग बच्चे नहीं हैं, अभी आप लोग को दूध नहीं चाहिए, अभी आप लोग को मीट चाहिए। और वो मीट किनको दिया जाता है? जो लोग सयाने होते हैं, जो लोग प्रभु में मैच्योर होते हैं। और आज इसीलिए हम चाहते हैं कि आप और हम आज मैच्योर हैं, तो हम लोग को अपना समय को सही जगह इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसे कामों में अपने आप को मत उलझाइए, मत फंसाइए जो काम परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। टाइम को हमको बचाना है, अपना समय को सही जगह इन्वेस्ट करना है। क्योंकि क्या है, हमारा जो पास्ट, बाइबल के अनुसार क्या बोलते हैं ना, पास्ट नहीं है। पास्ट मतलब वो आपका एक जीने का तरीका है, और आप पास्ट में जो कुछ भी किए हैं, आज आप जो कुछ भी अपने जीवन से करेंगे उसी का फल आप काटेंगे फ्यूचर में। कटनी, समझ रहे हैं? तो एक्चुअल में ये क्या है, आप अपने जीवन का समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन को कैसे इस्तेमाल करते हैं एवरी डे के लाइफ में। प्रतिदिन जैसा जैसा आप अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को खर्च कर रहे हैं प्रभु के काम में या फिर अन्य गलत कामों में, वैसा ही कटनी आप आने वाले दिन में अपने जीवन से काटेंगे। ये महत्वपूर्ण चीज है। और इसीलिए प्रभु हमेशा हम लोग को बोल रहा है कि जागते रहो। जब हम लोग जागते रहेंगे तो कभी भी दुश्मन हमारे जीवन में वो गलत चीज को नहीं बोएगा, वो जहरीला बीज को नहीं बोएगा, और हम लोग कभी भी गलत चीज कटनी नहीं काटेंगे। लेकिन जब हम लोग जागते रहेंगे, हमारा हर दिन का जीवन में ये जो पास्ट जो चला गया, आज यदि आपके जीवन में तकलीफ और परेशानी है तो इसलिए क्योंकि आपने पास्ट में कोई ऐसा गलत काम किया है जिसके कारण आप वो कटनी को काट रहे हैं, ठीक है। और आज इसीलिए आज भी आपके पास अवसर है, अभी आपके पास इतना सारा जिंदगी पड़ा हुआ है। आइए आज फिर हम लोग जब इस बात को सीख रहे हैं कि मेरा जो प्रेजेंट लाइफ है, मेरा जो पास्ट हो गया, हम जो भी करते हैं उसी का कटनी हम और आप अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, अपने सर्विस में, अपने फाइनेंस में, अपने हेल्थ में, एवरीथिंग, सब चीज इफेक्ट करता है। आप अपने जीवन को, अपने टाइम को कैसे स्पेंड करते हैं, ठीक है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या करें, अपने जीवन को सही जगह इस्तेमाल करें, अपने टाइम को परमेश्वर की उपस्थिति में बिताइए। डिसिप्लिन हमने कहा, हाँ,
हमें डिसिप्लिन होना है। सुबह शाम प्रार्थना करिए, ज्यादा परेशान नहीं होना है, प्रार्थना कीजिए और प्रभु हमारे आपके जीवन में क्या करेगा, आशीष को देगा। क्यों हम लोग समय नहीं व्यतीत कर पाते हैं? क्योंकि हम लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। जब आप प्रेम करेंगे तो उसके साथ बैठने के लिए आप मर जाएंगे, है ना। जब एक लड़का लड़की, नया प्रेमी, नया शादी जोड़ा कितना एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते हैं कि नहीं? कब हम उनके साथ बैठेंगे? जब दो जन बात करें, तीसरा आदमी घर का आ जाता है, वो भी तकलीफ लगता है। दो जन, थोड़ा सा तो हम लोग को प्राइवेसी चाहिए, है ना। थोड़ा सा जब बात करते कोई तीसरा व्यक्ति आया तो गुस्सा करने लगते हैं, बोलते देख रहे हम लोग को बात करने नहीं दे रहे हैं। ढूंढते रहते हैं समय, कब हम समय बिताएंगे अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ, या जिससे आप प्रेम करते हैं। हो सकता है आपका माँ बाप, हो सकता है आपका भाई बहन, हो सकता है आप चाहते हैं समय बिताना, क्योंकि आप प्रेम करते हैं। और जब कोई थर्ड पर्सन आ जाता है आप परेशान हो जाते हैं। क्या परमेश्वर के साथ आपका ऐसा संबंध है? क्या आप उस पिता को जानते हैं जो आपको प्रेम करता है, जो आपको बनाया है? आपका माँ बाप नहीं बनाया मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको बनाया है। क्या आप उसको जानते हैं? क्या आप उसको प्रेम करते हैं? क्योंकि जब तक आप परमेश्वर का प्रेम को नहीं समझेंगे, आप उसकी उपस्थिति में बैठने में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रार्थना करिए, बोले प्रभु मुझको अपने प्रेम से भर। मेरे को 7 साल लगा परमेश्वर का इस प्रेम को समझने के लिए। मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आपका कौन सा ऐसा प्रेम है जिसको मैं समझ सकूं। प्रभु 7 साल हमने प्रार्थना किया और 7 साल के बाद परमेश्वर मुझको वो प्रेम से भरा और मैं उस परमेश्वर का प्रेम को समझ पाई। और आज इसीलिए आज मेरे लिए संभव है कि जहां भी जाए हम प्रभु के साथ रहते हैं। हालेलुया। तो वही है परमेश्वर के प्रेम को जानना। जितना ज्यादा परमेश्वर को समझ पाएंगे, ठीक है। और इसीलिए आज क्या है, जिससे क्या ऐसा होता है कि जिसके साथ आप बहुत प्रेम करते उसको चीट करेंगे आप? कभी उसको धोखा देंगे? कभी उसको झूठ बोलेंगे? कितना बार हम लोग परमेश्वर से चीट करते हैं, कितना बार परमेश्वर से दूर चले जाते। क्यों? प्रेम का कमी। हम लोग परमेश्वर को अभी भी प्रेम करने नहीं सक रहे हैं। और इसके लिए हमें प्रार्थना, क्योंकि हम जिसको प्रेम करेंगे उसको हम कभी धोखा नहीं देंगे, कभी हम चीट नहीं करेंगे, कभी हम उसके अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। हम हमेशा इसी ख्याल में रहेंगे कि इसको क्या अच्छा लगता है और हम वही काम करेंगे, है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको और आपको पहला चीज डिसिप्लिन होना है और हमारा समय को सही जगह इन्वेस्ट करना है, जीवन को सही जगह इन्वेस्ट करना है। और आज आप यहाँ पर आए हैं, इसका भी आशीष प्रभु आपको आने वाले दिन में देगा। ऐसा खाली नहीं जाएगा। हर अच्छा काम का आशीष है, हर गलत काम का सजा है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही खाटेगा। छोटा सा भी काम आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, उसका आशीष आप पाएंगे ही, आप पाएंगे, ठीक है। तो पहला चीज क्या करना है हम लोग को? अराइज, उठना है। क्योंकि हमें क्या करना है? जागते रहना है। पहला चीज बोल रहा है उठो, उठ। सोने का समय नहीं रहा मेरे प्रिय, सोना नहीं है, ना ही शारीरिक ना ही आत्मिक। आज हम लोग को उठना है। उठो और चमको, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। प्रभु का प्रकाश आ गया है। आपने प्रभु यीशु मसीह को जान गया, ये सबसे बड़ा प्रकाश आपके लिए, ठीक है। दुनिया में कितने लोग हैं जो आज परमेश्वर को नहीं समझे, नहीं जाने, लेकिन परमेश्वर अपने आप को आपके जीवन में रिवील किया, आपको अपॉर्चुनिटी दिया। आज रात और दिन आप परमेश्वर को जान रहे हैं, सुन रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपके जीवन के लिए है। और वही है प्रकाश। उठो, अब प्रकाश आ गया। तेरे हृदय में प्रभु है, तेरे हृदय में पवित्र आत्मा है। उठ प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। क्या अभी भी आपको डाउट है, संदेह है? संदेह को हटाइए। अगर अभी भी आपको लगता है कुछ संदेह है, दो मत है, पता नहीं प्रभु मेरे जीवन में है कि नहीं, देन इसको हटाइए आप और अपने आप में विश्वास को लाइए कि मैं प्रभु का बेटा हूँ, बेटी, मेरा वो पिता है और हमको उठना है और चमकना है। उठो और चमको। क्यों? क्योंकि प्रभु का प्रकाश, प्रभु का आत्मा, प्रभु का सामर्थ हमारे और आपके जीवन में। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके संतान है, जब हम उसके पीछे चलते हैं, वो कभी अंधकार में नहीं चलता, लेकिन वो क्या करता है?
ज्योति में चलता है और जीवन का ज्योति उसको मिलेगा। तो इसीलिए कभी भी अपने जीवन में संदेह मत लाइए। यदि अभी भी आपको डाउट और संदेह लग रहा है, मतलब ये शैतान का काम है जो आपके जीवन में संदेह ला रहा है। हमेशा कॉन्फिडेंट, परमेश्वर के प्रेम के प्रति विश्वास, कॉन्फिडेंट, मेरा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, हम उसको प्रेम करते हैं, वो मेरे जीवन में अच्छा करेगा। हमेशा पॉजिटिव, कभी नेगेटिव को चांस देना नहीं है। चाहे परिस्थिति कितना भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर उस परिस्थिति के पीछे भी आपको आशीष देगा। पहला यूहन्ना 11:5-7 में लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है, पवित्र आत्मा ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। ठीक है, उठो और चमको। आज हमको और आपको आत्मिक रीति से चमकना है और इस चमकने के लिए ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह जब हमारे हृदय में है तो ज्योति है। और यदि ज्योति हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है, तो कभी हम अंधकार में नहीं चलेंगे, मतलब कभी हम पाप के साथ समझौता नहीं करेंगे, लेकिन हम हमेशा अपने जीवन को, अपने समय को उसी जगह खर्च करेंगे जहां पर परमेश्वर को अच्छा लगता है। ठीक है, तो पहला चीज क्या बोल रहा है, उठो। आज हमको और आपको उठना है। अभी भी कई लोग सो रहे हैं, सोना नहीं है, ये शैतान का काम है जो सुलाता है, उसमें से निकलिए, विजय होइए। हाँ, दूसरा क्या है, क्यों उठना है, क्योंकि यहोवा का तेज तेरे ऊपर, परमेश्वर का तेज तेरे ऊपर है, प्रभु का ग्लोरी। हाँ, जब आदम और हवा को परमेश्वर बनाया था उसी समय क्या हुआ था, प्रभु अपना स्वरूप में बनाया था। परमेश्वर का जो ग्लोरी था, प्रकाश था, वो सब कुछ आदम और हवा के जीवन में था। सब कुछ, विजडम, पूरा बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण, परमेश्वर से थोड़ा भी कम नहीं था। परमेश्वर ऐसा मनुष्य को बनाया था, लेकिन सिर्फ एक ही दुश्मन था, शैतान। वो क्या किया, आकर के उनको झूठ में वो बीज बो दिया, जंगली बीज, और वो बीज में, वो पाप में वो लोग गिर गए। और इस तरह से वहां पर क्या आ गया, परमेश्वर का ग्लोरी को खो दिए, परमेश्वर का विजडम को खो दिए, परमेश्वर का उपस्थिति को खो दिए, परमेश्वर का पावर को, शक्ति को, सब को खो दिए। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, बलिदान करके शैतान जो चोरी कर लिया था सब चीज को वापस लेकर के आया और हमको और आपको दे दिया। अभी वो ग्लोरी हमारे जीवन से दिखना है, अभी वो सामर्थ हमारे जीवन से बहना है, लेकिन कब, जब आप प्रार्थना में, वचन में अपने समय को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, अपने जीवन को प्रभु के काम में लगाएंगे। अपने आप आपको पता नहीं चलेगा, लोग आपके जीवन में देखेंगे और बोलेंगे देयर इज समथिंग डिफरेंट, ये क्या है जो इसके जीवन में कुछ अलग है। तब आपको पता चलेगा मेरे जीवन से प्रभु का रोशनी जा रहा है। क्या किसी को कभी किसी ने बोला है कुछ कि आप अलग दिखते हैं, क्या बात है, आज आपके जीवन में ये कोई बोला है? इसका मतलब क्या है, आपके जीवन से लोग प्रभु को देख रहे हैं। और नहीं बोला है तो बनाइए अपने आप को वैसा, हाँ, बनिए वैसा, प्रार्थना कीजिए। आप सिंसियर प्रार्थना और वचन पवित्र जीवन जिएंगे ना, अपने आप आपका जीवन, आप एक्साइटेड रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, एकदम ओवर क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो होता है, इफ गिरने झलकने लगता है। सिर्फ आप करके देखिए, लोग ही आपको बोले क्या बात है आजकल आपका, तब बोलेंगे ओ ये तो प्रभु के कारण है ना, प्रभु का ग्लोरी, प्रभु का। इसीलिए बोल रहा है कि यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। यदि हम प्रभु को बोल रहे प्रभु हम आपके बच्चे हैं, लेकिन अभी भी पाप में चल रहे तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। इसलिए बहुत ध्यान देना है, कठिन काम कुछ नहीं है, अपना मोरल लाइफ सही रखना है, कभी भी गलत काम में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। लेकिन जैसा बोल रहा है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। इफिसी 5:8-10 में लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। पहले अंधकार में थे, अभी क्या है, ज्योति। पहले हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे, अंधकार में थे, है? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। ये आज्ञा है। हर माँ बाप लोग चाहते हैं ना कि उनका बच्चा उनके जैसा दिखे, है ना। अब बोलेंगे ए मेरी तो मम्मी के जैसे दिख रहा, लड़ाई चलता, नहीं मेरे बाप जैसा दिख रहा है,
है, कोई बोलेगा नानी के जैसा, कोई बोलेगा दादी के जैसा, है ना। सब कोई चाहता है कि हर एक बच्चा में अपना माँ बाप का स्वभाव या फिर दिखे। तो परमेश्वर भी वही चाहता है कि हम लोग उसके बच्चे हैं, तो हम लोग के जीवन में परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का ग्लोरी दिखना। इसीलिए यहाँ पर बोलता है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति में यदि हम लोग चलते हैं तो हमारे जीवन में सत्य होना जरूरी है, धर्म के काम होना जरूरी है और भलाई के काम होना बहुत जरूरी है। आगे वर्स 10 में बोलता और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। जब भी हम लोग कुछ भी काम करते हैं हमको परखना है कि क्या प्रभु को अच्छा लगता है। मैं ऐसे करके अपने आप को डेवलप की हूँ। आज हम जहां कर भी जिस एक क्वेश्चन के माध्यम से जब कभी भी जब प्रभु को जब मैं ग्रहण की, प्रभु को जब मैं जानी, तो मैं हमेशा एक क्वेश्चन करती थी। कुछ भी काम मैं करती थी, मेरे सामने जब आता था तो मैं सोचती थी कि क्वेश्चन जबरदस्ती कि क्या ये काम परमेश्वर को अच्छा लगता है, क्या हम ये जो काम कर रहे हैं क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है। ये क्वेश्चन एवरीडे कई बार मैं पूछती थी अपने आप से, और मैं देखती थी कि नहीं ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, तो मैं वहीं पर उसको क्या करती थी, छोड़ देती थी। और फिर कभी कभी लगता है कि नहीं थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा नहीं, जैसा भी दिमाग में आता नहीं चलेगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा मतलब नहीं है ना। अच्छा मतलब तो पूरा 100% अच्छा, लेकिन थोड़ा थोड़ा 50-50 मतलब नहीं। तब फिर मैं इस चीज को भी मैं सीखी, नहीं इसका मतलब नहीं करना है। तो हमेशा आप भी अपने जीवन में ऐसा सीखिए ताकि प्रभु का ग्लोरी रिफ्लेक्ट हो, उठ प्रकाशमान हो, ताकि आपके जीवन से ज्योति चमके। क्या एक काम प्रभु को अच्छा लगता है? अच्छा लगता है तो बिंदास कीजिए जम के, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगता है तो बोली नहीं करना, ठीक है। चाहे कुछ भी काम आपको पता है, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि अपने आप को परखो, चेक करो कि प्रभु को क्या भाता है। और मैं इस वचन के आधार से हर दिन परखती थी, प्रभु आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, और उसी काम को करती थी। आज देखिए फिर आगे क्या बोलता है 14 में, हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आप सोते रहेंगे, आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे प्रार्थना में, वचन में, धार्मिकता में, भलाई में, सत्य में, तब तक ज्योति नहीं रिफ्लेक्ट होगा। बोल रहा है हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ। अगर हम लोग अभी भी सो रहे मतलब हम लोग भी मुर्दे का कैटेगरी में, आधा मरा हुआ। वचन बोल रहा है हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब जा करके मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। सोते रहेंगे तो कभी भी मसीह का ज्योति नहीं चमकेगा। और इसीलिए आज हम लोग सीख रहे हैं इन सब बातों को। ये सॉलिड फूड है, ये मीट है जिसको हमको और आपको आत्मा में खाना है और इसके अनुसार चलना है। कोई कथा कहानी नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, इट्स डायरेक्ट, ठीक है, कि आज हमको और आपको अपने जीवन को, अपने समय को परमेश्वर के कार्य में इस्तेमाल करना है और सोने से जागना है, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह का ज्योति हमारे हृदय में चमके। इसलिए 15 में बोलता है, इफिसी 5:15 में, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। यदि आज भी हम लोग संसार के पीछे भाग रहे हैं, शरीर के पीछे ज्यादा प्रायोरिटी, तो अभी भी हम लोग निर्बुद्धि हैं। हो सकता है आप तो दिमाग में सोच रहे हैं हम बहुत ज्ञानी हैं, परमेश्वर की दृष्टि में ज्ञानी नहीं है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। आज हमको और आपको बुद्धिमान के जैसा चलना है, ऐसे जीवन जीना है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। वही है बुद्धिमानी। सबसे बड़ा बुद्धिमानी क्या है? परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को वचन को समझना, ये सबसे बड़ा विजडम है, ज्ञान है। इससे बड़ा दुनिया का कोई विजडम नहीं। जिस दिन आप परमेश्वर को समझ जाएंगे, परमेश्वर का सामर्थ को जान जाएंगे, आप सबसे धनी व्यक्ति होंगे। हालेलुया। और इसीलिए बोल रहा है कि निर्बुद्धि जैसे मत जियो, मत चलो, लेकिन बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमानी का मतलब परमेश्वर को जानना, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बहुत बुरा है। हम लोग देख रहे हैं चारों तरफ कितना बुराई है, इसलिए बोल रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, एक एक दिन को बहुमूल्य समझना है, एक एक समय को बहुमूल्य समझना है, ठीक है। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। निर्बुद्धि नहीं रहना हम लोग को बुद्धिमान के जैसा चलना है। और जब आप बुद्धिमान के जैसा चलेंगे, अब्राहम को, सुलेमान को, दाऊद को, यीशु को कैसे परमेश्वर शारीरिक आत्मिक सब आशीष से, वैभव से आशीषित किया था, वैसे ही हमको और आपको भी
करेगा, ठीक है। और इसीलिए क्या होना है, हमारे और आपके जीवन से प्रभु का रिफ्लेक्ट होना है, प्रभु का ग्लोरी दिखना है। हम लोग सब मिनी जीसस के जैसा है, ठीक है, याद रखेंगे। हम लोग सब यीशु मसीह के जैसा हैं। हम लोग के जीवन को जब देखेंगे, आपका उठना, आपका बैठना, आपका स्वभाव में, लोग प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, क्योंकि हमारा पिता एक है और वही पिता बोल रहे उठो और चमको, मेरे जीवन को रिफ्लेक्ट करो, प्रकाश करो, ताकि जो लोग अंधकार में है वो लोग रोशनी को प्राप्त करें, ठीक है। पहला क्या है, उठना है, दूसरा चमकना है, और तीसरा क्या है, क्यों उठना और चमकना है, क्यों बोल रहा है राइज एंड शाइन, क्यों बोल रहा उठ प्रकाश मानो, क्योंकि पृथ्वी पर अंधकारा है और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है कि नहीं। हाँ, इसलिए प्रभु बोल रहा उठो, इसलिए बोल रहा है चमको, तेरा प्रकाश तो आ गया, तुमको तो प्रभु बचा लिया, तेरे जीवन में प्रभु है, पवित्र आत्मा है, प्रभु का ग्लोरी है, प्रभु का सामर्थ्य है, प्रभु का सब कुछ है। लेकिन लोग आज क्या है, अंधकार में है। बोल रहे हैं कि पृथ्वी पर अंधियारा है, पूरे पृथ्वी पर क्या है, अंधियारा है कि नहीं। पूरे पृथ्वी पर अंधियारा है, और क्या है, क्या है, सब लोगों के ऊपर अंधकार छाया हुआ है, सबके घर में बीमारी, सबके घर में समस्या, सब पाप में, बोले ना जैसा करेंगे उसका कटनी काटेंगे, सब घर को शैतान उजाड़ दिया है। लेकिन जब वो लोग प्रभु के पास आएंगे मेरे प्रियो, प्रभु उनके जीवन में भी चमत्कार करेगा और हर एक समस्या से क्या करेगा, निकालेगा, ठीक है। चारों ओर अंधकार है कि नहीं, चारों ओर पाप, चारों ओर व्यभिचार, चारों ओर करप्शन, चारों ओर चोरी, झूठ, अंधकार, सब एक दूसरे को चीट करने में पड़े हुए, कैसे हम गलत तरीके से पैसे कमाएंगे, कैसे हम क्या करेंगे, हाँ, चारों तरफ अंधकार, महंगाई बढ़ रहा, राजनीतिक सिचुएशन, महामारी, देखिए सब कुछ, देखिए सब कुछ क्या हो जा रहा है, अंधकार की ओर बढ़ते जा रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे अंधकार में हमको और आपको ज्योति के समान चमकना है। और आगे पहला यूहन्ना 2:11 में लिखा है, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में। आज लोगों के बीच में बैर है कि नहीं, लोग जमीन के लिए, हाँ, घर के लिए, पैसा के लिए, बिजनेस के लिए, छोटा छोटा चीज के लिए एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, हाँ, और बुराई कर रहे हैं, बैर कर रहे हैं। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है, अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो अंधकार के काम में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और इस क्यों, क्योंकि शैतान उसकी आंख को क्या कर दिया है, अंधा कर दिया है। और इसीलिए रोमियो 1:21 में लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। आज हम और आप परमेश्वर को जान रहे हैं, लेकिन क्या जानने के बाद भी क्या हम लोग आज सचमुच में पूरे मन से प्रभु को धन्यवाद देते हैं? क्या पूरे मन से उसका बड़ाई करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं? हाँ, कितना भयानक वचन, ध्यान से सुनेंगे। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, व्यर्थ में परमेश्वर को कोसने लगे, व्यर्थ में। जान रहे हैं, इतना दिन से परमेश्वर को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अपना जब फायदा होता है तब प्रभु अच्छा है, हाँ, जब सब कुछ ठीक ठाक रहता तो प्रभु बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सा कुछ तकलीफ आ जाता तो हम लोग प्रभु को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है, प्रेम ऐसा नहीं होता है, हाँ, प्रेम बलिदान चाहता है, प्रेम सैक्रिफाइस। इसीलिए बोल रहा है, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी। आज हम लोग को उस अंधकार से निकलना है, ठीक है, और ज्योति में चलना है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन बैठे। कितना भयानक बात, हाँ? अपने आप को बुद्धिमान बना करके मूर्ख बन बैठे हैं, बोल रहे, मतलब परमेश्वर को झूठा ठहरा। हाँ, कितना खतरनाक भयानक बात लिखा है यहाँ पर।
इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ में हम लोग परमेश्वर के विरोध में कुछ कुछ बोलते हैं, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन, अगर हम लोग परमेश्वर के विरोध में अभी भी बलवा करते हैं, बोलते हैं, तो हम लोग निर्बुद्धि हैं। और इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन बैठे। मतलब हम बहुत बुद्धिमान है, मेरे पास धन है, दौलत है, लेकिन मूर्ख बन बैठे। क्यों? क्योंकि उनके पास उद्धार नहीं है, उनके पास मोक्ष नहीं है, उनके पास शांति नहीं है, उनके पास अनंत जीवन नहीं है, उनके पास प्रभु नहीं है। लेकिन वो लोग सोच रहे हैं हम लोग के पास सब कुछ है, लेकिन हम लोग बहुत खुशकिस्मत है, आज हम लोग के पास सब कुछ है कि नहीं? है ना? आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसको हमको संभाल करके रखना है, उसमें हमको आगे बढ़ना है। ठीक है। और आखिरी क्या बोल रहे हैं कि जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे। ठीक है। पहला, उठो और चमको, क्योंकि आपका प्रकाश आ गया है। किस लिए उठना चमकना है? पृथ्वी पर घोर अंधकार है, चारों ओर सब जाति सब घर में घोर अंधकार है। आज आपका और हमारा कर्तव्य है ज्योति के समान चमकना, ताकि अंधकार के लोग ज्योति के पास आएंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है? जाति जाति तेरे पास आएंगे। किस लिए आएंगे? पैसा के लिए? किस लिए आएंगे? खाना के लिए? जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे। हालेलुया। हम लोग किसी को कुछ नहीं दे सकते, प्रभु दे सकते हैं ना? दे सकते हैं कि नहीं? ऑफर जीसस, लोगों को प्रभु दीजिए। मैं यही सिखाती हूँ सबको, प्रभु दो लोगों को। आज जब प्रभु उनके घर में आ जाएगा, वो लोग धनी बन जाएंगे, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा, छुटकारा, बीमारी से अशांति, सब कुछ इस दुनिया में भी और आने वाले दुनिया में। हाँ, इतना सस्ता है ना? यीशु मसीह देना कितना बड़ा काम। हाँ, मुंह से तो बोलना है कि प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु आपको चंगा करेगा। क्या आपको विश्वास है मरने के बाद कहाँ जाएंगे? प्रभु आपको अनंत जीवन देगा। छोटा छोटा चीज है जो आप लोगों को दे सकते हैं, और लोग प्रभु के पास आकर के प्रभु का शांति, खुशी, आनंद और छुटकारा को पास कर जाति जाति प्रकाश के लिए तेरे पास आएंगे। और जैसा हम लोग देख रहे हैं दुनिया में, हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, ये सबसे भयानक युग है। ऐसा युग कभी नहीं था। ये युग अगर बाइबल के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो प्रभु का आना निकट है। तो एक तरफ प्रभु का आना निकट है, लेकिन दूसरी तरफ शैतान भी बड़े क्या बोलेंगे जोश के साथ काम कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बर्बाद करेंगे, ज्यादा परिवार को बर्बाद करेंगे। और हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का युग है ना? टेक्नोलॉजी, मीडिया, हाँ, टेक्नोलॉजी का युग हम और आप जी रहे हैं। कुछ भी चीज संभव है 1 मिनट में, 1 सेकेंड में। जैसे हमने कहा, सब तरफ ये जो युग है, ये जो समय है, एक तरह से हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि इस समय में हम लोग अपनी पीढ़ी में, अपने जनरेशन में हम लोग प्रभु को देखेंगे। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया है, इतना स्पीड इसका बढ़ गया है, और दुनिया में जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि घोर घोर अंधकार है, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग, हाँ, क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि नहीं? कितना गर्मी, चारों तरफ गर्मी, कहाँ तूफान, कहाँ सुनामी, भूकंप, महामारी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो इन दिनों हो रहा है। ठीक है। पूरे दुनिया में क्या हो रहा है? उथल पुथल, सब तरफ महंगाई बढ़ रहा है, और शैतान क्या कर रहा है? लगा हुआ है कैसे हम बर्बाद करेंगे। टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस हो गया, मैं बोल रही हूँ। हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर, हम लोग जानते हैं ना ऐप के बारे, जो चैट जीटीपी बोलता है। लोग क्या बोलता है? जिसे चैट करते ना, कौन? हाँ, क्या करते हैं आप? उसमें जब बात करेंगे, चैट करेंगे, टाइप अप करके बोल के, तो आपको लगे कि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, और जो भी कुछ आप पूछेंगे हर चीज का आंसर आपको मिलेगा, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे हेल्थ इशू हो, कुछ भी हो। ये हम लोग पिछले दिनों से देख लिए, 5G 4G सब हम लोग देख लिए, कई सारा चीज। लेकिन अभी और एक टेक्नोलॉजी जो आ रहा है, वो और भी भयानक आ रहा है नहीं, जिसको बोलते हैं AI, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, सोरा बोल के एक सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या है और भी एडवांस। 1 मिनट में आप सब कुछ कीबोर्ड में, कंप्यूटर में बैठ के आप बना सकते हैं।
अभी एक मूवी बनाने के लिए आपको पूरा सेट तैयार करना होता था, है ना, मूवी थिएटर सब होता था। सेट करने के लिए लोग कितना 1 साल लग जाता था एक मूवी बनाने के लिए, है ना। कैमरामैन रहेगा, हीरो हीरोइन रहेंगे, जितना भी उनका असिस्टेंट लोग रहेंगे, सब कुछ कुछ भी चीज क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए कितना पैसा, करोड़ों पैसा, टाइम कितना, लोग कितना, एनर्जी कितना होता। लेकिन अभी ऐसा आ गया सॉफ्टवेयर कि आप जब बोलेंगे, आप बस सिचुएशन बोल देंगे और वो आपके सामने बन जाएगा। हाँ, गेम जब बनता था, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला गेम बनता था, इंटरनेट वाला गेम, कितना लोग मिल करके उसको बनाते थे। लेकिन अभी ऐसा है, वो लोग जो बोलेंगे और वो सॉफ्टवेयर क्या कर लेगा, बना देगा। एक तरह से तो अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ से इसमें गड़बड़ी भी है, क्योंकि वचन बोला है कि अंत के दिनों में ज्ञान डबल हो जाएगा। और आज वही हो रहा है, चारों तरफ ज्ञान बढ़ जा रहा है। आज लोग आर्टिफिशियल वोम, आर्टिफिशियल गर्भ बना करके रखे। आर्टिफिशियल गर्भ मशीन है, जिसमें से उसमें से लोग बच्चा डालेंगे उसमें, और आप देखेंगे अपना बच्चा को, जो जितना पैसा देगा उसका बच्चा उतना अच्छा है, उतना इंटेलेक्चुअल होगा, उतना। ये सब दुनिया में चल रहा है। लोग परमेश्वर से आगे निकल जाना चाह रहे हैं। परमेश्वर मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में, और आज लोग को देखिए इतना टेक्नोलॉजी एडवांस, ये लोग सोच रहा है कि हम लोग मनुष्य को बनाएंगे। और इस तरह से वो लोग मनुष्य बनाने में लगे हुए। कहने का मतलब क्या है कि आज ऐसा टेक्नोलॉजी आज इतना एडवांस हो गया है, पाप भी बढ़ रहा है, दुनिया में फेक बढ़ जाएगा। आज अगर हमको एक चर्च बनाना है, ये चर्च सर्विस अगर हमको बनाना है कंप्यूटर में, हम जस्ट बोलेंगे और हम बना लेंगे। हमको ऐसा बनाने का जरूरत ही नहीं, ऐसा करने का जरूरत ही नहीं। कुछ भी चीज, एनीथिंग, कोई न्यूज भी यदि हम बनाना चाहेंगे हम बना लेंगे। मेरे जगह में कोई और भी महिमा बना करके कोई इस्तेमाल कर सकता है, कोई किसी को भी रिप्लेस कर करके। तो फेक, कोई समझ नहीं पाएगा सच क्या है, झूठ क्या है। सब चीज में फेक हो जाएगा, सब कुछ झूठ हो जाएगा। लोग कहां जाएंगे, किस पर विश्वास करेंगे? दुनिया का हालत बहुत खराब हो जाएगा। हाँ, और ऐसे अंधकार के समय में लोग किस पर भरोसा करेंगे मेरे प्रियो? हम पर और आप पर, ठीक है। क्योंकि किसी के पास भी जाएंगे उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये तो झूठा है। लेकिन सच्चाई किसके पास है? प्रभु के बच्चों के पास। उसके पास रहेगा जिसके जीवन में प्रभु का ग्लोरी होगा, प्रभु का रोशनी होगा। ऐसे कठिन समय में हम और आप जी रहे हैं, और आज हमें अपने आप को इक्विप करना है, हम लोग को तैयार करना है, अपने आप को बिल्ड करना है। जहां है वहीं नहीं रहना है, वहां से आगे निकलना है। वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़िए। और तब देखिए, जब दुनिया में हाहाकार होगा, लोग बोलेंगे अरे हम बहन के पास जाएंगे, कौन हमको सही रास्ता दिखाएगा। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि प्रकाश आ गया। चारों ओर अंधकार है, हाँ, चारों ओर घोर अंधकार है, लेकिन तेरे पास यहोवा का प्रकाश उदय हुआ है। प्रभु इसी के लिए हमको और आपको तैयार कर रहा है। आप अपने आप को कमजोर मत महसूस कीजिए, आप कभी भी अपने आप को छोटा मत महसूस कीजिए। जिस परिस्थिति में, जिस सिचुएशन में है, प्रभु के प्रति फेथफुल रहिए, प्रभु के प्रति समर्पित रहिए। अपने समय को, अपने जीवन को सही जगह इस्तेमाल कीजिए। आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे परमेश्वर आपको ऊंचाई में लेकर के जाएगा। हालेलुया। सिंसियर होना बहुत जरूरी है। लास्ट वीक में बाली में थी, हमारा एक कॉन्फ्रेंस था, हाँ, वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, एशिया का वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। मैंने कभी नहीं सोची थी कि मैं भी प्रोग्राम होस्ट करूंगी इंटरनेशनल में जा करके, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह। आई वाज सिंसियर, मैं फेथफुल हूं अपना काम में। प्रभु अपने आप द्वार खोल रहा है। वहां पर जाकर के फॉरेन डेलीगेट्स को होस्ट करना इजी नहीं, और ये प्रभु का अनुग्रह। मैं कभी सोच नहीं थी, लेकिन प्रभु ने वो द्वार को खोला। किस लिए? क्योंकि मैं फेथफुल, मेरा समय, मेरा जीवन मैंने प्रभु के हाथ में दिया है। इसलिए बोला, तुम जाति जाति में, दुनिया के छोर तक मेरे गवाह होगे। इतना छोर तक हम पहुंच गए। हाँ? आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस, उसके द्वारा भी हम लोग क्या कर रहे हैं, चारों ओर पहुंच जा रहे हैं। तो इसीलिए क्या करना है, ऐसे कठिन समय में हमको और आपको बहुत ध्यान से रहना है, क्योंकि ये दुनिया क्या है, अंधकार की ओर बढ़ रहा है। नौकरी खत्म हो जाएगा, जॉब, सब कुछ। हाँ, जिस कंपनी में 100 लोग काम कर रहे थे, हो सकता है वहां 10 ही लोग काम करेंगे। हाँ, लोग के पास नौकरी नहीं रहेगा। लेकिन हमको और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम लोग प्रभु के प्रति फेथफुल हो जाए। और एक लास्ट वचन, जबकि वचन हम लोग को बोल रहा है कि जाति जाति प्रकाश के लिए तेरे पास आएंगे। आइए निकालिए मेरे साथ रोमन्स की पत्री, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। रोमियो की पत्री, रोमन्स
उसमें हम लोग देखते हैं 8। रोमन्स 8 उसका 19, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं वहां पर प्रभु का वचन क्या बोला, जबकि प्रभु बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, जाति जाति प्रकाश के लिए तेरे पास आएंगे। और ये प्रभु का वचन क्या बोलता है देखिए, हाँ, रोमन्स 8 उसका 19 में 19 क्योंकि सारी सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। पूरा दुनिया, सारी सृष्टि, आशा भरी दृष्टि से, क्योंकि सब तरफ बुराई, सब तरफ पाप, कोई किसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकेगा। और पृथ्वी के लोग, सारी सृष्टि, क्योंकि सारी सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। आज पूरे दुनिया के लोग आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि कौन हमको छुड़ाएगा, कौन मेरी सहायता करेगा। सृष्टि का एक एक चीज, नॉट ओनली लोग, सृष्टि भी, और परमेश्वर के पुत्रों की, मतलब हमारे और आपका बाट जो है, सारे लोगों का परमेश्वर के पुत्रों का इंतजार में कि कब वो आकर के मेरे लिए प्रार्थना करेगा, कब मुझको इस बंधन से आजाद करे। क्योंकि पूरा पृथ्वी आज शैतान के वश में, दासत्व में है। सारा पृथ्वी, हर एक लोग, की सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व में, सब विनाश की ओर जा रहा है ना। और दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके, परमेश्वर में स्वतंत्र हो सके, आजाद हो सके। आज शैतान उनको बांध करके रखा है, बीमारी में बांध करके रखा है, गरीबी में बांध करके रखा है, कर्जा में बांध करके रखा है, अशांति में बांध करके रखा है। और आज ये हमारा और आपका कर्तव्य है। परमेश्वर चाहेगा तो 1 सेकंड में क्या सब कुछ ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर आज हमको और आपको अपने काम में इस्तेमाल करना चाहता है। आज परमेश्वर आपको अपॉर्चुनिटी दिया है ताकि आपके जीवन से लोग छुटकारा को प्राप्त करें। आप ये मत सोचिए कि आप बच जाएंगे, जी नहीं, ये आपका कर्तव्य है और इसीलिए परमेश्वर चाहेगा तो कर देगा। लेकिन आज परमेश्वर हमको और आपको अपॉर्चुनिटी दिया है। आज पूरा दुनिया इंतजार में है, आप माने चाहे नहीं माने, आज पूरे वर्ल्ड के लोग इंतजार में हैं। कहाँ पर हमको मोक्ष मिलेगा, कहाँ पर हमको शांति मिलेगा, कहाँ पर हमको चंगाई, क्योंकि बाकी सब कुछ फेक है, सब झूठ है, सब फेक है। आने वाले दिन में और भी झूठ बढ़ेगा और भी फेक पड़ेगा। तब तक हमको और आपको तैयार होकर के रोशनी के समान चमकना है, क्योंकि हम जानते हैं 22 में, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती है और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। एक एक सृष्टि तड़प रहा है, एक एक लोग तड़प रहे हैं। परमेश्वर बहुत खूबसूरत बनाया था इस संसार को, सब कुछ बहुत ही फेथफुली प्रभु का काम को कर रहे हैं। सूरज अपना काम फेथफुली कर रहा है, चांद अपना काम फेथफुली कर रहा है, नदी अपना काम कर रहा है, पक्षी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम मनुष्य को परमेश्वर अपने हाथ से अपने स्वरूप में बनाया, बट वी आर फेल, हम लोग फेल हो चुके हैं। आज हमारे जीवन से प्रभु का रोशनी नहीं चमक रहा है। क्यों? क्योंकि लोग आज अंधकार में है कि नहीं, अंधकार में है। लेकिन क्यों नहीं देख पा रहे वो रोशनी हमारे और आपके जीवन में? क्योंकि हमने प्रभु के साथ सीरियस अभी तक नहीं हुआ, प्रभु का प्रेम को अभी भी नहीं समझ पाए हैं, प्रार्थना में भी कमजोर हो जा रहे हैं, विश्वास में कमजोर। कैसे प्रभु का रोशनी को देखेंगे लोग? लेकिन आइए आज जब हम लोग वचन को सुने हैं, प्रार्थना करें और अपने आप को तैयार करें। पृथ्वी इंतजार कर रही है, लोग इंतजार कर रहे हैं, कब परमेश्वर का बेटा बेटी लोग आएगा और हमको दासत्व से निकालेगा, हमको आजाद करेगा। क्योंकि करा रहे हैं, सच में सब कोई करा रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये वचन ऑलरेडी कब लिखा गया देख रहे हैं,
परमेश्वर को पता था कि अंतिम युग में ऐसे लोग होंगे और ऐसे युग में हमको इन लोगों की आवश्यकता है। और इसीलिए आप अपने आप को कमजोर मत सके, आप प्रभु के हाथ में एक इफेक्टिव वेसल्स के रूप में अपने आप को तैयार कीजिए। कुम्हार है मेरा पिता, हम उसके हाथ में। अपने आप को कठोर मत कीजिए, सॉफ्ट कीजिए। कुम्हार जब बर्तन बनाता है मिट्टी को कितना पानी के साथ करता है कि नहीं, मिलाता है। आज पवित्र आत्मा और हम मिल जाएंगे, मिट्टी, ये मिट्टी है, पवित्र आत्मा के साथ मिल जाएंगे। परमेश्वर जैसा आकृति, कुम्हार जैसा आकृति बनाने चाहेगा वैसा हमको और आपको बनाएगा, ऐसा बर्तन बनाएगा, ऐसा रोशनी से कि हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे अंधकार में। लेकिन आप अपने पुराने विचारधारा में बैठे रहेंगे और आप सोचेंगे नहीं, देखिए निर्बुद्धि के जैसा, तो आप कभी भी बुद्धिमान नहीं बनेंगे। इसलिए आइए हम लोग अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। बोले प्रभु हम हमेशा जागना चाहते हैं, प्रभु हम हमेशा जागते रहें, कभी भी ना सोए प्रभु जी। और जब आप हमेशा जागते रहेंगे मेरे प्रियो, शैतान कभी आपको छू नहीं पाएगा। हालेलुया। आज हमें प्रार्थना में जागते रहना है, वचन के साथ, प्रेम में, विश्वास में, हाँ, प्रभु के पीछे भागना है और दौड़ना है। और तब जा करके ये पृथ्वी जो कि आज अंधकार के वश में है, प्रभु का ये वचन आज हम एक एक के लिए है। आप इसको अपने आप रिसीव कीजिए, बोलिए हाँ प्रभु ये वचन मेरे लिए है। आप ये मत सोचिए कि दूसरे के लिए मैं नहीं कर सकता, इतना सोचना नहीं है। आपको सिर्फ तैयार रहना है। प्रभु आपको बनाएगा, प्रभु आपको खड़ा करेगा, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु से बोलिए प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ, प्रभु मुझको उठ करके चमकने में सहायता कीजिए, क्योंकि इसी उद्देश्य के लिए आपने मुझे बनाया है। और आप बोल रहे उठो और चमको, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आपने हमें ज्योति बनाया है प्रभु, क्योंकि अंधकार चारों ओर बढ़ रहा है प्रभु, शैतान का राज्य बढ़ रहा है प्रभु। ऐसे अंधकार में प्रभु हम एक ज्योति के जैसा चमकने पाए प्रभु जी। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, प्रभु इस समय फिर एक बार हम सभी अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। और प्रभु मैं प्रार्थना करते हैं कि जीवन को अपने हाथ में ले प्रभु, एक एक के जीवन को अपने हाथ में ले प्रभु, एक एक के जीवन में अपनी आशीष को दे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु हम सो के प्रभु सोते ना रहे प्रभु, लेकिन हमेशा जागते रहे प्रभु। आपने कहा है उठो और चमको, प्रभु हम इस अंधकार में चमकने पाए प्रभु। कभी भी आपके ऊपर दोष ना लगाए प्रभु, हर एक परिस्थिति में धन्यवादी के साथ आगे बढ़ते जाए प्रभु, और ऐसा चमके कि लोग प्रभु हमारे जीवन में आपको देखने पाए प्रभु जी, क्योंकि इसीलिए आपने बनाया है प्रभु। पूरी दुनिया कराह रही है, तड़प रही है प्रभु, सृष्टि भी कराह रहा है, तड़प रहा है, कौन उन्हें आजाद करेगा। जब परमेश्वर के बच्चे हम जाते प्रभु, एक एक लोग आजाद होते हैं प्रभु। ऐसा बनने में आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हम सबको आत्मिक रीति से मजबूत बनाइए प्रभु जी, मैच्योर कीजिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आप दयालु और पराक्रमी परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद है कि जीवन में प्रभु अपनी आशीष को देने के लिए, ओ धन्यवाद 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 प्रभु जी। एक एक जीवन को अपनी आशीष से भरने के लिए प्रभु, और आने वाले दिन में एक एक को इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर पिता। एक एक के जीवन को इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी, एक अच्छे बर्तन के जैसा बनाइए प्रभु जी। हमारा हर एक पाप प्रभु जी, हर एक गलत विचार से हमें दूर कीजिए प्रभु जी। हम हमेशा पॉजिटिव सोचे प्रभु, हमेशा हमारा भरोसा आपके ऊपर होने पाए प्रभु जी। और जैसा आप हमें अपने स्वरूप में बनाना चाहते हैं वैसा ही बनाइए प्रभु जी। हम आपके साथ कोऑपरेट करने पाए प्रभु जी। जब आप हमें बोलते हैं पाप को छोड़ने के लिए प्रभु, हम उस पाप को छोड़ने पाए। और जब आप हमें अच्छा काम करने बोलते हैं प्रभु, हम पवित्र आत्मा आपकी आवाज को सुन करके उस कार्य को करने वाले होने पाए प्रभु। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, धन्यवाद एक एक जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए, धन्यवाद 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 प्रभु जी। धन्यवाद पिता फिर एक बार कि आपने हमसे प्रेम किया प्रभु, उस प्रेम को हम समझ सके, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। हम एक एक जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना को मांगते त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन।